हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है भाई मेरे फेवरेट आलोक रंजन सर का आलोक रंजन भाई का है, उनका है आलोक भाई का, डिफेंस डिटेक्टिव का, जो उन्होंने बांग्लादेश के वायलेंस पे बनाई है। बांग्लादेशीज क्या बोल रहे हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, देखते हैं इसमें। और मैं देता हूँ इसमें कुछ चीजें और ऐड करता हूँ, ऐड ऑन करता हूँ कुछ चीजें इसमें मिथ्स हैं अभी जो शायद आलोक भाई भूल गए या फिर उनके अभी नॉलेज में नहीं आई, तो वो मैं डाल देता हूँ। और मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, आप लोग मेरे ओपिनियन से कितने सहमत या असहमत है वो भी बताएं मुझे। शुरू करते हैं वीडियो, चलते वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद है, मेरा रिएक्शन पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जो पहले बेल करना ना भूलें। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं, वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग, ताकि मेरी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते वीडियो की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। बांग्लादेश में 1971 दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ का वो दौर फिर से आ चुका है वापस, जहां से लौटना अब शायद ही मुमकिन हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जेनोसाइड एक नोबेल प्राइज विनर के सपोर्ट से किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों थोड़ा आवाज जो है वो गड़बड़ है क्योंकि एक कोल्ड एंड कफ है, तो आप बेयर करिएगा। ऑल आईज ऑन बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, आज बांग्लादेश पर केवल भारत की निगाहें नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया कट्टरपंथ के जहर में डूबे हिंदुओं के खून से सने बांग्लादेश को देख रही हैं कि दुनिया में तरक्की की राह पर बढ़ रहा देश, उस देश ने अचानक कैसे खुद को कट्टरवाद और नफरत के कीचड़ में डाल दिया। बांग्लादेश में ऐसे अच्छा एक चीज देखो, ये ऑल आइज इन बांग्लादेश के ऊपर मैं ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है, यूके में बात हो रही है, यूएस में बात हो रही है, यूरोप में बात हो रही है, इनकी असेंबलीज में बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये देखो, ममता बनर्जी तक ने बात कर दी, मायावती ने बात कर दी, लेकिन राहुल गांधी एंड भांड पार्टी, जो ये भांड है, भांडवुड, इनके यहां से एक किसी का ट्वीट तक दिखा दो मुझे। ये भांड ऑल आइज ऑन रफा शेयर करते फिर रहे थे, लेकिन एक बार भी बांग्लादेशी के हिंदुओं पे बात कहीं नहीं उठती। मुंबई से तो भैया कहीं नहीं उठती। मैं तो कहता हूं बाइकआउट करो इन सालों को। ये सारे कटमुल्ले की औलादे हो चुके हैं सारे के सारे। ये वहीं चलते हैं, दाऊद के गोटे चाटते हैं हरामजादे, सीरियसली। नहीं तो आप खुद बता दो ना, इतना सब कुछ हो गया, इतने लोग मार दिए, इतने मंदिर तोड़ गए, इतने घर तोड़ दिए। औरतों के साथ चलो, मंदिर घर तोड़ दिए तुमने, जिहादी हो साले तुमने औरतों बच्चों को नहीं छोड़ा सालों। फिर कहते हम तो, हमारे धर्म में औरतों बच्चों का बड़ा हुकूक दिया जाता है, बुजुर्गों पर नहीं अत्याचार नहीं किया जाता। ये क्या है फिर? वो सब तुम्हारा दोगलापन है सालों। रैलीज निकलनी है कैसे कैसे दिख रहा है मे भी। और मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई, इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है? क्या वहां के हिंदू खत्म हो जाएंगे तब कुछ करेंगे क्या? ठोक ठाक के नहीं करो सालों को। और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं भाई? घसीटो सालों को रोडों पे, सीरियसली घसीटो। यहां से पैगाम जाना चाहिए, एक अगर वहां पे एक हिंदू को खरोच आई ना, तो यहां से बांग्लादेशियों की लाशें जाएंगी। बस एक बार बोल दें यहां से लोग, कोई टच भी कर जाए। और बताओ, इन्होंने टीबीटी ड्रोन अभी बांग्लादेश की बॉर्डर पे तैनात कर रखे हैं। बांग्लादेशी वो बॉर्डर फोर्सेस साले इंडिया में आके धमकी दे रहे हैं कि मंदिर नहीं बनने देंगे। तुम्हारे बाप का राजा सालों को इनको एंट्री किसने दिया? ठोक देते उसी टाइम। गोली मारनी चाहिए बीएसएफ को। ये हराम के बच्चे बीएसएफ के जवान को उठा के लेके जाते, किडनैप करके हमारी टेरिटरी में घुस के। और हम लोग क्या यहाँ पे चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं क्या? ठोको सालों को। ये कुत्ते की दुम है, सुअर है, ये ना शुक्र है साले। ये कौम पूरी ही ना शुक्री है। तुम इनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, तुम्हारी पीठ पे छुरा भोंकेंगे। जितनी इस्लामिक कंट्री है, कहीं देख लो, कोई नॉन मुस्लिम, कोई माइनॉरिटी खुश है? बता दो मुझे। नहीं है। दूसरी बात भाई, सीधी बात है, इनको ये भांडबुडों को, इनको तो ऐसे बाइकआउट करो ना, इनका साले का चलना मुश्किल हो जाए। भीख मांगे साले रोडों पे आके। भीख तो खैर नहीं मांगेंगे, इतना बिजनेस बना लिया इन्होंने, सालों ने पैसा बहुत कमा लिया है। लेकिन इनको इनकी औकात दिख जानी चाहिए, इनको कोई देखे ना। लेकिन है लिब्रांडो, देख लेंगे, कितने लिब्रांडो देखेंगे। जुलूस आम हो चुके हैं, भारत और हिंदू विरोधी नारे आम हो चुके हैं, हिंदुओं के कत्ल के नारे आम हो चुके हैं। ये सुनामगंज के द्वार बाजार की तस्वीरें हैं। देखिए, कट्टरपंथियों का काफिला कैसे सड़कों से गुजर रहा है, कैसे हिंदू विरोधी नारे लगा रहा है। बांग्लादेश में स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक में
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पंचगढ़ में ऐसे ही कट्टरपंथियों ने काली मंदिर पर हमला कर दिया, मूर्ति तोड़ डाली। लोगों की शिकायत पर पुलिस आई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। প্রশাসনের গাড়ি আসতো কালী প্রতিমা ভাঙা হয়েছে আমাদের এখানে দেখে इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद भी बांग्लादेश में हिंदू संतों को टारगेट करने का सिलसिला थमा नहीं है। इस्कॉन से ही जुड़े 2 और संतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां तक कि चिन्मय की पैरवी करने वाले वकील रामेन रॉय पर भी जानलेवा हमला किया गया। खुलेआम धमकी दी गई कि कोई भी वकील चिन्मय कृष्ण की पैरवी नहीं करेगा। इस धमकी का डर देखिए कि कोर्ट में सुनवाई के समय चिन्मय कृष्ण की तरफ से कोई भी वकील नहीं था। ये है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी, वो बांग्लादेश जिसकी वजह से भारत ने अपने 3,500 से ज्यादा फौजियों की जान कुर्बान कर दी थी। यह है वो बांग्लादेश जिसे उसके पैदा होने से लेकर आज तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए भारत दिल खोलकर मदद देता आया है। आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के सामानों के बहिष्कार का भी ऐलान किया जा रहा है। इस खबर को देखिए। बीएनपी के लीडर रूहुल कबीर रिजवी ने बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का ऐलान किया है। भारत के विरोध में रूहुल ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जला डाला। अब ऐसे जाहिलों को क्या कहा जाए? कर दो भाई इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट। अरे भूखों मरने लगोगे, भूखों। अंडों से लेकर प्याज तक के लिए तो तुम भारत के आगे हाथ फैलाए रहते हो। छोड़ दो भारत से लेकर खाना। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट बता रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने बांग्लादेश को 6,000 से ज्यादा तरह की कमोडिटीज एक्सपोर्ट की हैं। इनमें इंजीनियरिंग गुड्स, कॉटन यार्न, कॉटन फैब्रिक्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल समेत और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो भाई बंद कराओ ये सब एक्सपोर्ट करना। लेकिन उससे पहले अपने ही देश का अखबार ढाका ट्रिब्यून की इस खबर को भी देख लेना। यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर में यह 11.38% तक पहुंच चुका था। लेकिन बात बांग्लादेश के कुछ नेताओं की नहीं है। असल में पूरी की पूरी केयरटेकर गवर्नमेंट ही एंटी हिंदू और एंटी इंडिया एजेंडे पर काम कर रही है। एक चीज देखो ना, इसका फॉरेन मिनिस्टर कौन है कि इसने अभी बयान दिया कि इंडियन मीडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट में फेक खबरें फैला रही है। तो भाई फेक खबरें इंडियन मीडिया फैला रही है, फिर फॉरेन मीडिया भी है, वेस्टर्न है, यूरोपियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, तुम्हारे ही यूट्यूब चैनल्स होंगे, तुम्हारे ही ट्विटर अकाउंट्स होंगे जिन पे ये चीजें आ रही हैं। यहां से कोई नहीं जा रहा वहां पे क्लिक करने, यहां से कोई नहीं गया है, तुम्हारे लोग ही उसको पोस्ट कर रहे हैं। मतलब तुम सच्चे, पूरी दुनिया झूठी। वाह, निहायती चूते हो गए तुम, तो निहायती चूते हो गए तुम। अब तुम लोग कहां कहां हमला करना चाहते हो? असम में, वेस्ट बंगाल में हैं? मैं तो कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं, इंडियन आर्मी को उतार देना चाहिए। इनके गले से, हलक से ना पानी ना निकले और इनका सुअर बनाना चाहिए। मुक्ति वाहिनी 2.0 करो, जितने भी हिंदू हैं उनका अलग देश बना के दो। अब उनको तुम हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए, बौद्ध जैन के लिए कर दोगे, ये लोग तुम्हारा एहसान मानेंगे। तुम चाइनीज के लिए कर दोगे, वो भी तुम्हारा एहसान मानेंगे। लेकिन एक ऐसी कौम है जिनके लिए तुम अपनी गर्दन कटवा दोगे ना, तुम्हारा एहसान नहीं, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकेंगे। याद रखना, फिर चाहे कंट्री हो चाहे इंडिविजुअल हो, ये रियलिटी है। और कोई ये बोलता है कि पढ़े लिखे, ये साले नोबेल प्राइज विजेता आएंगे, और पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ साले। ये यूनेस्को टेररिस्ट घोषित करना चाहिए इंडिया के अंदर। ही इज अ टेररिस्ट पर्सन। इंडिया में आएगा, इसको अरेस्ट करो, सीधा जेल में डालो आरामजादे को। इसकी बेटी जैसे भी जेल में दारू पी के गाड़ी चला रही थी, पकड़ी गई है यूएस के अंदर। डालो इसको, टेररिस्ट घोषित करो, क्योंकि इसी की गवर्नमेंट में यही सब कुछ करवा रही है। यूनेस्को डालो। ये सुअर कुत्ते जैसी शक्ल वाला कुत्ता आरामजादा, पता नहीं ये भी रेप चाइल्ड तो नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते, हरकतें ऐसी हैं इसके साले की, जिहादी। और जो इनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी वार्मी ज्यादा उछल नहीं है ना, ठोको। मैं तो कहता हूं ठोको सालों को। बॉर्डर पे शूट एंड साइड का ऑर्डर दो। क्यों नहीं देते भाई? ह्यूमन राइट्स क्या बुंड बनाने अपनी? ह्यूमन राइट्स बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स नहीं दिख रहा। कौन सी भाई पीस कीपिंग फोर्स उतर गई यूएन की? कौन सी उतर गई? और यहां से जितने बांग्लादेशी कॉलर से पकड़ के घसीट के निकालो सालों में, यहां से मारते हुए लेके जाओ, मारते हुए, छोड़ो नहीं। जैसे करोगे वैसे टिट फॉर टैट करना जरूरी है, नहीं तो ये तुम्हारे सरों पे आके मुतेंगे, तुम्हारी गर्दनें काटेंगे सर पे बैठ के। याद रखना। कोई सोचेगा भड़का रहा हूं, भड़का नहीं रहा, ये रियलिटी है। इतनी सारी न्यूज, इतने सारे आर्टिकल्स, इतना सब कुछ देखने के बाद 2 साल में जो जो देखा है ना मैंने,
और इतने सारे ब्लास्ट इतने साल से, और जो दिखता है, तो भाई इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए, टिट फॉर टैट। ये रियलिटी है। मैं तो कहता हूं हथियार उठाओ, ठोकना चालू करो वहां पे जितने बंगाली हिंदू हैं। कुकीज को साला हथियार मिल जाते, इनको नहीं मिले, बताओ। कुकीज को मणिपुर में हथियार मिल रहे हैं, उनको स्पेशल मिल रहे हैं हथियार, लेकिन इनको नहीं मिल रहे, इन हिंदुओं को। समझ में नहीं आता कैसे। उन्होंने हथियार उठा लिया लेकिन इन्होंने नहीं उठाए। और फिर कोई भूतनी का बच्चा इंडिया में उठ के ये बोलेगा ना हिंदू आतंकवाद, उसके पिछवाड़े में बांस देके फाड़ दूंगा पूरा। और सीरियसली, हिंदू जहां है कहीं भी कितना भी उसको सताया जाए, वो हथियार नहीं उठाता। यही बात देखी है मैंने। उठाना सीख लो, अपनी रक्षा करना सीख लो भैया, सीधी बात है। नहीं करोगे मारे जाओगे, घसीटे जाओगे, तुम्हारी बहन बेटियां घसीटी जाएंगी। मैं बांग्लादेशी हिंदुओं को कहूंगा, अरेंज करो, आए सामने ठोक दो सालों को, उड़ा दो। ये फट्टू कौम है, विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर देगी। ये फट्टू कौम है एक नंबर की। ये झुंड में जाते हैं सुअर की तरह घूम करते हुए जाएंगे, जहां चार गोलियां पड़ी वहीं भग जाएंगे। और ये रियलिटी है। भगवान ने भी त्रिशूल उठा रखा है, भगवान ने भी सुदर्शन चक्र उठा रखा है, भगवान ने भी धनुष बाण उठा रखा है, तो तुम्हें उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा करो अपनी। सब कहते हैं भाई सेल्फ डिफेंस में बंदा ठोक दो, ठोकना जायज है, वो कोई आपके लिए गुनाह नहीं है, कोई भी क्राइम नहीं है वो आपका। और करना चाहिए हिंदुओं को, नहीं तो फिर अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहो, खुद का बिजनेस लुटवाते रहो। और जैसे ये कर रहे हैं ना, बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के निकाल रहे हैं, यहां से निकालो, लात मारो, और वीजा इनके बंद हो। जितने बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं, जितने भरे पड़े हैं साले यहाँ पे मुसलमान, ठोको सालों को। मोहम्मद यूनुस बार बार ये साबित कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट असल में शेख हसीना नहीं बल्कि भारत के खिलाफ की गई एक साजिश थी। गुरुवार 5 दिसंबर को ही मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के रिलीजियस लीडर्स के साथ एक बड़ी मीटिंग की है। इससे ठीक एक दिन पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ भी ऐसी ही मीटिंग की गई थी। मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के एक्स हैंडल, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उससे इस बारे में ट्वीट भी किया था। यह सब मोहम्मद यूनुस का दिखावा है। अगर बांग्लादेश के रिलीजियस लीडर्स को बुलाया गया था तो फिर इस्कॉन को क्यों छोड़ा गया? दूसरे हिंदू संगठनों के नेता क्या इसमें बुलाए गए थे? अगर नहीं तो यह बांग्लादेश की नहीं, केवल और केवल मुस्लिम धार्मिक संगठनों के नेताओं का ही मजमा था। इस तरह की मीटिंग करके मोहम्मद यूनुस ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो पूरे बांग्लादेश को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन यूनुस का असली चेहरा केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के सामने आ चुका है। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। 2 दिसंबर को यूके की पार्लियामेंट में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सांसदों के बीच लंबी डिबेट भी हुई। सांसद बैरी गार्डनर ने इस मुद्दे को उठाया। बैरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बहुत ही चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अब तक 2000 से ज्यादा हिंसक वारदातें बांग्लादेश में हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर हिंदुओं के खिलाफ हुई हैं। बैरी ने इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण प्रभु और हिंदू जर्नलिस्ट मुन्नी साहा की गिरफ्तारी को भी बेहद खतरनाक बताया और यूनाइटेड किंगडम की सरकार से इसमें दखल देने की मांग की है। कैथरीन वेस्ट लेबर पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने भी इस डिस्कशन में हिस्सा लिया और चिन्मय कृष्ण प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध किया। कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने अपनी सरकार से सवाल किए कि वहां एक धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर यूके गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है। बॉब ब्लैकमैन भी यूके में कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी हैं। उन्होंने भी सदन में जोरदार तरीके से चिन्मय कृष्ण प्रभु की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर फौरन एक्शन लेने पर जोर दिया। Now, right now, Mr. Speaker, the International Society of Krishna Consciousness, who run Bhaktivedanta Manor in Elstree, the largest Hindu temple in this country, in Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हुए इस डिस्कशन के बाद स्पीकर ने यह भरोसा दिलाया
तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को इस बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। साफ तौर पर ब्रिटिश सांसदों ने अपनी सरकार पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि केयर स्टारमर की सरकार बांग्लादेश की सरकार पर इसे रोकने के लिए प्रेशर बना सके, दबाव बना सके। लेकिन बांग्लादेश के इन कुकर्मों के खिलाफ केवल यूनाइटेड किंगडम में ही आवाजें नहीं उठ रही, आवाज तो उस देश से भी उठ रही है जिसके दम पर यूनुस ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब और भी कई सांसद जो अमेरिकी सांसद हैं वो इसे लेकर मुखर हो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तुलसी गबार्ड फॉर्मर कांग्रेस वुमेन है और ये आज की खबर है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। तुलसी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 1971 के दौर से ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971, was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. The Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. तुलसी ने बांग्लादेश ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद के बढ़ते खतरे के बारे में भी आगाह कराया। तुलसी के अलावा कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है। यह स्टेटमेंट ब्रेड शर्मन का है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की सुरक्षा के दायित्व पर वक्तव्य। इस स्टेटमेंट में उन्होंने हिंदुओं की अपनी रक्षा और उनके लिए प्रदर्शनों के अधिकार को सही ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब इनसे मिलिए। ये हैं कोबी शुशानी। कोबी भारत में इजराइल के काउंसल जनरल हैं। कोबी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों का वो विरोध करते हैं। नरसंहार, बलात्कार और मंदिरों का तोड़ा जाना मानवता के खिलाफ अपराध है। इसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें वो एक पॉम्फलेट पकड़े हुए हैं। इसमें लिखा है, आई स्टैंड विद द हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। अब एक और चीज दिखाता हूं। मैं आपको शुरुआत से कहता आया हूं कि बांग्लादेश में ये जो अभी हो रहा है ना, उसके पीछे यही मोहम्मद यूनुस है और मोहम्मद यूनुस के पीछे अमेरिका है। अच्छा, एक चीज देखो, पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक निकल गया कि अरेस्ट करो, और बेंजामिन नेतन्याहू के भी अगेंस्ट में निकल चुका, लेकिन इस भाड़ू के लिए नहीं निकला। इसको किसी ने टेररिस्ट नहीं बोला। सब तो इनको टेररिस्ट बोल रहे थे, चाहे वेस्ट हो फिर चाहे मुस्लिम कंट्री हो, बड़ा चिक चिक के बोल रहे थे। अब बोलो भड़वे को, बोलो, कोई नहीं बोला जाता। इंडिया को घोषित करना चाहिए, मोहम्मद यूनुस अगर हमारे देश में आता है तो सीधा अरेस्ट कर लेंगे इसको हम। बी इजराइल, बनो मुखर, ठोको सालों को। एक भी हिंदू को कहीं भी सताया जाएगा तो हम घुस के मारेंगे, ठोको। और इसको तो टेररिस्ट घोषित करना चाहिए इंडिया के अंदर, और अरेस्ट इसको छूटते बोलना चाहिए। अगर ये दिखा इंडिया में तो इसको अरेस्ट कर लेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम करवा रहा है जानबूझ के। कोई क्यों नहीं बोलता भाई इसके ऊपर इसका अरेस्ट वारंट निकालो, इसका यूएन। कहां है यूएन? अब यूएन वैसे तो फट से इजराइल के टाइम पे फट से चीखे मार रहा था, अब कहां यूएन? गुण बनाने गया? कहां यूएन? झुंझुना पकड़ के बजा रहे क्या कहीं? कहां है ह्यूमन राइट्स वाले? कहां है? इंडिया में तो फट से याद आता है इनको ह्यूमन राइट्स, ये वो पीछे जा रहे हैं। यहां नहीं दिखता। यहां पे चीखे मारने वाले दिख जाते हैं। अभी किसी एक प्रोटेस्ट को बोल दो कि भैया रोड खाली करके साइड में कर लो, तो उसके लिए चीखे मारेंगे साले। वहां अंधे हो जाते हो क्या? आंख में कुछ ले लेते हो या मुंह में कुछ ले लेते हो कि मुंह से आवाज नहीं निकलती, आंखों से दिखाई नहीं देता। और मुझे पता क्या लग रहा है भाई, जो बाइडेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जानबूझ के ये करवाया जा रहा है हिंदू माइनॉरिटीज के साथ, कि पता कि इंडिया भड़केगा और तोड़ देगा इनको।
तोड़ देगा तो हम अपना अड्डा बना सकते हैं वहां पे। ऐसा मुझे लग रहा है कि इंडिया कभी कब्जा नहीं करेगा उस चीज पे, तोड़ के अलग दे देगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री यही रही है भाई, तोड़ के अलग दे दिया, कब्जा नहीं करा हमने। तो वहां ये सब चीजें मेरे ख्याल से इसके दिमाग में चल रही हैं, इसलिए मोहम्मद यूनुस को सिर्फ यूज करा जा रहा अच्छे वाला। फ्रंट पे ये रहेगा, केस इसके खिलाफ होंगे, अरेस्ट ये होगा, सब कुछ इसका साथ होगा। और मैं तो कहता हूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यहां से अपील करनी चाहिए वकील्स को भाई कि इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालो, कि किसी भी देश में जाएगा इसको अरेस्ट करेंगे, और इंडिया को बोलना चाहिए इंडिया में आएगा ये अरेस्ट होगा, दैट्स इट। और जितने यहां पे बांग्लादेशी घुस बैठे घुसे पड़े हैं, लात मार के निकालो। दुनिया को दिख रहा है, लेकिन अंधे लौड़े यहां बैठे हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे। गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। नहीं बोलोगे कल को तुम्हारे ऊपर भी आएगी ये चीज, याद रखना। एक बंदे ने पूछा, बाल कटवाने गया, कह रहा कि नाऊ भाई कितने बाल, कह रहा चिंता मत कर आगे ही आएंगे। याद रखना ये चीज बहुत। और यही बात अब बांग्लादेश के फॉर्मर पीएम शेख हसीना ने भी कही है। शेख हसीना ने तो यहां तक कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के पीछे भी मोहम्मद यूनुस का ही हाथ है। शेख हसीना के स्टेटमेंट को रैंड कॉर्पोरेशन का नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक एनालिस्ट डेरेक ग्रॉसमैन ने भी ट्वीट किया है। दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के खिलाफ उठने वाली आवाज क्या बता रही है? ये बता रही है कि मोहम्मद यूनुस का पर्दाफाश हो चुका है। दुनिया जान चुकी है कि एक मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक षड्यंत्रकारी, एक कातिल, एक शैतान छिपा है जिसने। एक सेकंड, मासूम सा चेहरा? कौन सा मासूम सा चेहरा? कुत्ते का बच्चा लगता है ये। और दूसरी बात, शेख हसीना अपने आप को दूध का दूल्हा समझती है क्या? शेख हसीना के टाइम पे हिंदुओं पे अटैक नहीं होते थे, माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं होते थे? क्या करा शेख हसीना ने? क्या उखाड़ा भाई इतने साल से थी गवर्नमेंट पे? कुछ बैठिए, रोके यहाँ पे टेररिज्म, रोक पाई है इतने साल में? मेंटालिटी चेंज कर पाई, रोक पाई, लेके गई इनको तरक्की की तरफ, गए खड्डों की तरफ ही ना साले। क्या कर लिया शेख हसीना ने भाई, क्या करा? यहां से पकड़ लिया, वहां से पकड़ लिया, इनके एमपी, इन्होंने क्या करा बताओ? माइनॉरिटीज के लिए क्या करा? माइनॉरिटी दिन ब दिन खत्म होती गई वहां पे, तब भी हिंदू मंदिरों पर अटैक रुके? बता दो मुझे कोई। यहां से कितना बोला गया कि भाई वहां से बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं। कुछ करा इसने, शेख हसीना ने? नहीं करा भाई, ना इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ करा। ममता बनर्जी ने जो स्पीकर के सामने कागज फेंके थे ना, वो गलत नहीं फेंके थे, वो गलत नहीं थी वहां पे उस टाइम पे, वो गलत नहीं थी भाई। रो पड़ी थी वो औरत, क्योंकि उसको वेस्ट बंगाल की हालत दिख रही थी। लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो मजबूर होके ये भी उसी कीचड़ में कूद गई। ममता बनर्जी ऐसी नहीं थी पहले बनाने वाली। ये पॉलिटिक्स सही है, ये पॉलिटिशियंस हैं। मोदी जी हमारे जो बड़े शांति दूत बने फिरते हैं ना, इन्हीं की गवर्नमेंट में ये सब चीजें हुई हैं। स्वाय ममता बनर्जी ये बन के बैठी है आज। अगर एक्शन लिया होता ममता बनर्जी ऐसा नहीं बनती। तुमने नहीं सुनी ममता बनर्जी की, वहां नहीं सुनी तुम्हें अगर वहां सुन लेते ना, सिर्फ तुम्हें झारखंड देखना पड़ता। लेकिन ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, पता नहीं इनको कौन से ख्वाब में घुसे पड़े थे, या फिर कौन से उसमें सदमे में थे कि भैया हम सबको टैकल कर लेंगे, इसको भी पाल लेंगे, उसको भी पाल लेंगे, और दो इनको 200 करोड़, 250 करोड़ रुपए और दो। ये वही पैसा तुम्हारे पर अगेंस्ट लगा रहे हैं। ले लो और ले लो मजे। न केवल सत्ता पाने के लिए देश को एक हिंसक आंदोलन में झोंक दिया, बल्कि अब कट्टरपंथ के सहारे अपने देश के हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। हो सकता है कि आज मोहम्मद यूनुस अपनी साजिशों में कामयाब हो जाए, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही गुमान 1971 में पाकिस्तान के भुट्टो और नियाजी जैसे लोगों को भी था, लेकिन वो गुमान कब मिट्टी में बदल गया, कब दफन हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। तो आज नहीं तो कल मोहम्मद यूनुस और उनके कट्टरपंथियों को भी जवाब मिलेगा, और बहुत करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रकट कीजिए। 1971 में 16 दिसंबर को जो साइन हुए थे ना, वो बांग्लादेश की धरती पे हुए थे। और दिसंबर इनके लिए ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि शायद दूसरा सरेंडर इनका हो, बांग्लादेश आर्मी का। आप सब क्या कहते हो कि हमें अपनी इंडियन आर्मी को उतारना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए? इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? यहाँ के लोगों को इंस्टेंट इनके साथ काम धाम बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए? वैसे भी यार हमारे यहाँ के लोग ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। सच बताऊं, ये आज भी पाकिस्तानियों से काम करवाते हैं, पता है? बहुत सारे पाकिस्तानियों से काम करवाते हैं। जब ये सुनता हूं ना तो खून खोलता है मेरा। भैया तुम पे कर रहे हो ना उनको, अपने देश के अगेंस्ट में यूज होता हो पैसा,
भगवान ना करे कि तुम्हारी फैमिली के अंदर से किसी को कोई अटैक वटैक करें सुअर के बच्चे, तुम्हारी फैमिली के अंदर से कोई किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाए। तो कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बंद करो इनको काम देना जिहादियों को, फिर वो चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो। और बांग्लादेशी आपके घर में काम कर रहा है, कोई निकालो सालों को कॉलर से पकड़ के बाहर, पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ पहले उसकी, कहां का है वो, अच्छे से करवाओ। आपको डाउट होता है बांग्लादेशी, निकालो उसको फट से साले को, पुलिस को फोन करो, निकालो उसको यहां से। और जितनी झुग्गियां पुग्गियां ये दिल्ली के अंदर बनी पड़ी है ना, ये सारे बांग्लादेशी भरे पड़े हैं साले। रघुबीर नगर में तुम्हारा यहाँ पे हो गया, नागलोई हो गया, तुम्हारा पीरागढ़ी हो गया, ऐसी जगह पे भरे पड़े हैं साले। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए यहाँ पे, स्ट्रिक्ट एक्शन। और ऐसा होना चाहिए कि सबके बैंड बजानी चाहिए, निकालो पकड़ के यहां से और सीधा बोलो 48 घंटे का टाइम देने या 3 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम देने, नहीं निकलोगे पाए जाने पे गोली मार दी जाएगी। एक्शन सीधा। और कोई ह्यूमन राइट्स है, कोई ऐसा साले मुंड बनाओ छोले खाओ, सानू कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे देश के अंदर कैसे घुसपैठिया बैठेगा। तुम्हारे देश से तुम भगा सकते हो, हमारा नहीं है क्या? हमारे देश के कानून नहीं है क्या? सीधा। आप सब क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, मेरे ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। आलोक भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे लेके आते हैं वीडियोस, इनकी मैं सारी देखता हूं, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, आपको अच्छा लगे कंटेंट देख के। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।